कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, क्या आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है जिससे आप बहुत टाइम से उबर नहीं पा रहे हैं? तो क्या है कुदरत का आपके लिए डिसीज़न? क्या है कुदरत का आपके लिए फ़ैसला? क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? आज हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करें। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी आपको रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके अस्तित्व की लड़ाई है। न्यू विज़न, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइफ, वाओ मास्टर्स। आ जाइए जी, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू विज़न की। क्या कहता है न्यू विज़न का कार्ड? मैं करंट की एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप अभी जीवन में ना बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक ऐसी ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो आपने बहुत टाइम से इस पर रिसर्च कर रखी है, कलेक्शन है कुछ ऐसा कनेक्शन। आप ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू विज़न एक साथ आना, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत उठापटक के बाद आपकी लाइफ में आपको कुछ बदलाव दिख रहे हैं। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो रहा होगा। आप देखिए कुदरत ने ना जैसे आपके पास रास्तों की भरमार कर दी है, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार कर दी है। आपके अचानक से ना आपके माइंड में ना बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, बहुत लाइफ में उथल पुथल है। और मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं कहूँगी, ये जो न्यू विज़न का कार्ड है नेगेटिव इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि इसके बाद आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को करनी हो नेगेटिव नहीं होती। ये थंडर बोल्ट नहीं है, कोई तूफान नहीं है। यहाँ पे आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है, जो कुछ उससे सीखा है, आपकी जो अनुभव रहे हैं जीवन के, उससे आप अपने जीवन को बदलने की तरफ जा रहे हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है अपने जीवन को बनाने की। आपके पास एक प्लानिंग हो सकती है अपनी डिग्निटी को बचाने की, अपने व्यक्तित्व को बचाने की। आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे एक ना बहुत अच्छा बदलाव मुझे देखने को नज़र आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव। चाहे देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इस टाइम पे आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का जो कार्ड है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध हो सकते हैं। लेकिन पहली बार शायद एक ऐसी एनर्जी आपके साथ है जहाँ पे आपने ठान लिया है कि अब मुझे जीवन में ये करके रहना है, अब मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए, ये प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो मतलब चाहिए। नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है इसमें। इसमें अगर चाहे भी तो नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स आपको अब इस टाइम पे चोट नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पे मुझे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। ऑरा कैसे स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना एक एक चीज़ खुल के निखर के आ गई है। यानी कि जितना सहना था, जितना बर्दाश्त करना था, जितना सबक लेना था, बहुत बड़ा सबक आपको यहाँ पे मिला है लाइफ में। तभी आप एक शायद नई सोच की तरफ चल रहे हैं। जितना सबक मिलना था मिल लिया है, जितना पास्ट का सहना था वो सह लिया है। आपके कार्मिक्स कटने बंद हो गए हैं। कुछ लोगों को अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको कहती हूँ कि अपने पास्ट की तुलना कीजिए, है ना। पास्ट में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, किन किन गलतियों की वजह से आपको लॉसेस उठाने पड़े, और ये जो अब एक मतलब इतना इतना प्यारा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। आप के साथ जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की शक्तियाँ सारी एकत्रित हो गई हैं और वो आपको एक नए रास्ते पर ले जाना चाह रही हैं। आपका मन भी ये सोच रहा होगा
हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ना हो सकता है आपके पास लोग ना हो, लेकिन मन में प्रसन्नता होना कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, मन में वो चीज़ होना एक तरक्की की निशानी है, एक पॉजिटिविटी की निशानी है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ नहीं होता, लेकिन हम इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे। आज की रीडिंग में शुरू में ही मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू विज़न में ये चीज़ दिख गई। बहुत लड़ाई लड़ी होगी, है ना, लेकिन अब आपके मार्ग खुलने जा रहे हैं, आपकी तरक्की होने वाली है, लोग आपको समझेंगे। जो है जैसा है आपने सबके सामने खोल के रख दिया। अब जो जैसा जिसको जितना समझना है, आप उस चीज़ से फ्री हो चुके हैं। लोगों की नकारात्मकता अब आप पर असर नहीं करने वाली है। मास्टर्स की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे? ब्लेसिंग्स कह रही है, मास्टर की एनर्जी कह रही है कि आपको अब दूसरों के विचारों से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो जैसा है दिखता नहीं है, जो जैसा है होता नहीं है, जो जैसा है करता नहीं है ना, और थोपता किस पे है? दूसरों पे। आपका व्यक्तित्व अब उस चीज़ से निकल चुका है। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस की जो एनर्जी है ना, वो इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है, और वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। आपकी ऑरा में वो एक तेज, ठीक है ना, आ चुका है। आपने समझ लिया है जीवन को कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुझे इस परिस्थिति से डील करना है। और जब हम ये सोच लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, एक ये देखिए ना कितना चंद्रमा से कनेक्टेड है ना। मन कहीं विचलित होने का मतलब ही नहीं होता। अब जो जैसा है करना है, बस आगे बढ़ना है। इसी नई सोच के साथ आप इस अस्तित्व की लड़ाई में जीत पाएंगे। जब इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। हम टूटते कहाँ हैं? जब हमारा मन विचलित होता है, जब हमारा मन परेशान होता है, वहाँ पे हम जाके टूट जाते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे ये वाली एनर्जी ख़त्म होती नज़र आ रही है। आपकी प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है, आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। मतलब मैं कहूँ तो आगे आने वाला भविष्य ना बहुत सुनहरा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है। जबकि जब हम फाइट की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव नज़र आता है। लेकिन मुझे आपकी इस रीडिंग में, मुझे यहाँ पे, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपको सही पाथ मिल गया है, बस उस पर चलना शुरू कर दीजिए। ये आपकी करंट की एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटीज़, वेरी गुड। वाओ, माय गॉड आप इतना कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहला कार्ड पॉसिबिलिटीज़ का। आज तक ना जीवन में सिर्फ मुझे जो ये पॉसिबिलिटी का कार्ड है, ये एनर्जी दे रहा है क्या? नई सुबह। आपकी जो सोच है अब लिमिटेड नहीं रही है ना। पहले कहीं ना कहीं एक तनाव था, एक ऐसी सोच थी जो शायद आपको फ्री बर्ड नहीं बनने दे रही थी। स्ट्रगल था, स्ट्रगल आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया सूरज उग रहा है, नई दिशा आपको मिल रही है, नई तरक्की आपको मिल रही है। आपका सोचने समझने का नज़रिया बदल रहा है। आपकी लाइफ में देखिए ना, इतने सारे पाथ खुल रहे हैं। आप हर्डल्स को ना, जब हम दूर से देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, और जब हमें चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं तो उनकी अचीवमेंट का रास्ता भी आसान हो जाता है। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, आपको वो रास्ता, वो मार्ग मिल गया है। अब आपको अपना फोकस बनाना है। जो भी आपने जीवन में सोचा है ना, जो भी अब आप पाना चाहते हैं, आपको फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, पॉसिबिलिटीज़ है, फायर की एनर्जी है, आपके एक्शन पे सवाल उठाने, आपकी सोच पे सवाल उठाने। लेकिन मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ का कार्ड है, आपको उन लोगों में से ये सिलेक्शन कर लेना है कि कौन सा इंसान था जो जब आप स्ट्रगल में थे और आपके साथ खड़ा था। आज आपने हिम्मत की है
दुनिया आपके साथ आएगी, दुनिया आपकी तरक्की देखेगी, दुनिया आपके साथ प्रोग्रेस करेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपका पैर खींचने आएंगे। तो आपको उन ही एनर्जीज से बच के रहना है, उन अप डाउन से बच के रहना है, उन नेगेटिविटी से बच के रहना है, उन ऐसी चीज़ों से बच के रहना है जहाँ पे आपको गिरने का खतरा हो। अब जो आपकी ईगल की नज़र है ना, बाज की नज़र है, हर चीज़ को उसी से तोलना मोलना है और वही आपको सफलता दिलाएगी। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड फायर के साथ आना आपको 100% सफलता के योग बना रहा है। एक चीज़ सफलता में और बाधा हो सकती है। अगर क्या बहुत टाइम से आपने इस चीज़ का इंतज़ार किया है, इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार किया है, कंपटीशन में और भी लोग होंगे। जब हम प्रोग्रेस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शत्रुता हम खुद मोल ले लेते हैं, है ना। आज आपको देख के बहुत सारे लोग दुखी होंगे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होंगे कि ये सफलता आपके हाथ क्यों लग रही है ना, ये चीज़ आपके हाथ क्यों लग रही है। बहुत सारे कांटे भी आएंगे, लेकिन अब स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। जो आपने तनाव झेला है, जो आपने संघर्ष झेला है, वो कहीं ना कहीं अंत होता नज़र आ रहा है। टॉटॉय हमारी जीवन में जो मैसेज देता है वो हमें स्थिरता का मैसेज देता है, और ये तो कार्ड भी अर्थ का कनेक्शन है। हो सकता है थोड़े टाइम तक आपको ये लगे कि क्या मेरे लिए ये रास्ता सही है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पाथ पे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए सुनहरे रास्ते खुलते चले जाएंगे। भटकाव नहीं लाना है, धीरे 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 उन्नति की तरफ बढ़ते जाना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते जाना है। कुदरत आपको खुद से रास्ता दिखाती जाएगी। आप एक कदम रखेंगे, आपके लिए गेट ओपन हो जाएगा। आज हो सकता है दूर से, जैसे पॉसिबिलिटी का कार्ड है, दूर से थोड़ी बहुत चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हूँ, लेकिन इसके साथ जब स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तो जो एक्चुअल में आप चाहते हैं वही आपको अचीव होगा, वही आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में वही तरक्की आएगी जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप पाना चाहते हैं। कुछ मंजिलें ना छुपी हुई होती हैं, कुछ के लिए रास्ते बहुत कठिन चुनने पड़ते हैं। आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो बहुत सुंदर रास्ता है, और सुंदर रास्तों पे कभी हार नहीं हुआ करती। तो कुदरत आपको यहाँ ये कह रही है, मालिक आपको यहाँ कह रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कह रही है कि कुछ मत कर, कुछ मत सोच, बस इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। इस रास्ते को चुन लिया है तो अब इस पे प्रोग्रेस करते जाओ। निश्चित ही आपकी जीत होगी, आपकी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। आपको ऐसा मतलब करंट सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में ना, जैसे सब कुछ एकदम से मिराकलस रूप से बदलने वाला है, जैसे चमत्कार हो जाएगा। आपको खुद भी ये लगेगा कि मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, बट इसको एक्सेप्ट करना है धीरे 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 धीरे। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है, भाग दौड़ भी नहीं करनी है। आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को प्योरिटी में बदलना है, इस चीज़ को स्टेबिलिटी में बदलना है। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं और क्या, अब हम थोड़ा सा पास्ट पे चलेंगे। आपके प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ओके, आई डोंट लाइक दिस प्रोजेक्शन कार्ड, बट है तो है, ऐसे लाइफ में लोग हैं तो हैं। वाओ, सोर्स की एनर्जी, हार्मनी, सारी ब्लेसिंग्स के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। बैलेंसिंग की ज़रूरत है बस आपको। सबसे पहले प्रोजेक्शन एंड गिल्ट, इन दोनों कार्ड को मैं लूँगी। आपके जीवन में ना कुछ ऐसा घटना घटी है, ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वार्थवश आपके पास लौटेंगे। जब आपकी तरक्की देखेंगे ना, जिन लोगों ने आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपको फिनिश करने की कोशिश की, जिन लोगों की वजह से आप दिन रात एक ऐसी तकलीफ़ में जिए हैं जिसका जिक्र आप किसी से नहीं कर सकते, आपके साथ कोई ज़रूर ऐसी घटना घटी है जिसका एहसास भी आपको तोड़ देता है।
कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती। कई बार जीवन में ऐसी एनर्जी आ जाती है कि लोग हमें नोच रहे हैं, लोग हमें खा रहे हैं, लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं, और हम उस टाइम मजबूर हैं, है ना। हम उस टाइम दिशा दशा तय नहीं कर पा रहे हैं, हम उस टाइम नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉस्पेरिटी क्या है। मन इतना दुखी क्यों है, किसी ने अंतर आत्मा तक आपको तोड़ के रख दिया है, और वही व्यक्ति अभी भी आपके जीवन का हिस्सा है। आपको सपोर्ट करने का दिखावा करता होगा वो इंसान, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि ये जो आपको दुख मिला है, ये जो तकलीफ मिला है, जिन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, वो वही पर्सन है। आपको उस इंसान की बहुत अच्छे से पहचान हो गई है, तभी कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। आप उस वो एक कोई ऐसा पार्ट आपके जीवन का हो सकता है जिसको आप ना खुल के विरोध कर सकते हैं, ना आप अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। बस उसकी जातियों को आप सह सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी को आप सह सकते हैं, उसके ऑरा को, उसके द्वेष भाव को, उसकी नेगेटिविटी को आपके दिल में घर कर लिया है। यहाँ पे क्योंकि उसके बाद आई है सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस इंसान की आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप खुद में इतना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, जब इंसान बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एक कहावत है कि ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, टूट जाता है। आपको जितना दबाने की कोशिश की गई है, आप कहीं ना कहीं अब टूट चुके हैं, और जब इंसान टूट जाता है तो एक गांठ पड़ जाती है। वो जो रिश्ते की गांठ है, वो इस प्रोजेक्शन की एनर्जी में दिख रही है। आपको समझ में आ गया है। आप किस उस इंसान को कहें ना कहें, है ना, आप अपना दर्द बताएं ना बताएं, आप नेगेटिव सोच पे जाएं ना जाएं, लेकिन अब ये इंसान आपकी लाइफ में मायने नहीं रखता। आप उसकी लाइफ में कभी भी मायने नहीं रखते थे, और ये आपकी लाइफ में अब मायने नहीं रखता। तो जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हों, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, उन लोगों को जिन्होंने आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उनका योगदान इस बात में रहा कि आप टूट के बिखर जाएं, वो आपकी लाइफ में अब वापस नहीं आने चाहिए। आएंगे वो लौट के, दर्द देंगे, आपकी प्रोग्रेस को देख के खुश नहीं होंगे, आपकी तकलीफ। ये जो सोर्स की एनर्जी आ रही है ना, ये एक तरह से क्रिएटर है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी खुद की प्रोग्रेस से है। किसी का इसमें कोई योगदान नहीं है, किसी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, किसी की कोई भी किसी भी तरह का। आपको ईश्वर ने दे के भेजा है ये वरदान। कुछ वक्त आपका बुरा निकला है, नो डाउट बहुत बुरा निकला है, लोगों ने आपके बारे में बहुत भला कहा है, लेकिन यह आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति थी और आपके ऊपर कुदरत का आशीर्वाद था। आप इतना गंदा फेज झेल गए। अब आपको दोबारा लाइफ में उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनल हैं, इसलिए हारमनी की एनर्जी है। आपका फाइनेंस अब बदलेगा, है ना। आपके साथ लोग प्रोग्रेस करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में लोग आना चाहेंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। हार्मनी की एनर्जी है, लोग बदलाव देखना चाहेंगे, है ना, प्रोस्पेरिटी। लेकिन आपको क्या करना है, ना आपको अच्छे में रहना है, ना आपको बुरे में रहना है। इन लोगों से आपको अपना बचाव करना है। फिश की एनर्जी हमेशा फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है, सोर्स की एनर्जी आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। एक इंसान के पास जब दोनों एनर्जी हो गई, उसका मन भी अच्छा है, मस्तिष्क भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों में आने की, ऐसे नेगेटिव लोगों की बातें सुनने की? कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कोई नेगेटिविटी, कोई थॉट ऐसे लोगों को पास भी नहीं भटकने देना है। अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। आपका जो हार्ट चक्र और थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र आपका जो है बिल्कुल ओपन है। सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, है ना, इमोशंस को बैलेंस कीजिए। मत सोचिए कि ये इंसान मेरे पास पलट के आएंगे तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ अगर या क्या करूँगी। याद करना है तो उस वक्त को याद कीजिएगा। कभी कभी ना लोगों की बुराई भी याद रखनी चाहिए। अगर हम बुराई याद नहीं रखेंगे तो उस बुराई के प्रतीक को फिर से हम अपने जीवन में आमंत्रित कर देंगे, और वो हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं फिर से नज़र लगा के चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ गिल्ट की एनर्जी आई है, उन एनर्जीज से दूर रहना है जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको रुलाती हैं, जो आपके अस्तित्व को तोड़ती हैं।
ठीक है। अब चलिए हम और देख लेते हैं। मैच्योरिटी, ओके। आपको तो ना सिर्फ गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। कुदरत आपको बहुत कुछ ऐसा दे रही है जिससे सिर्फ आपको संभाल के रखना है, संवार के रखना है ना। और मुझे बड़ी अच्छी रीडिंग लग रही है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। ओके, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। आपके अस्तित्व अब निखर के आएगा। आपने अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत ली है। सोरो, ये व्यक्ति तो अब गया। ओके, खुद से कार्ड गिर गया है, उठा लेते हैं इसको। एक सेकंड, हम इस कार्ड को, क्रिएटिविटी। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया मैच्योरिटी का। मैंने कहा ना कि ईश्वर आपको बस क्या कहना चाह रहा है, खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो मेरे ईश्वर। ओके, मैच्योरिटी। जब प्रॉस्पेरिटी आती है, जब आपको प्रोग्रेस मिलती है, जब आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट होता है, तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, है ना। जिम्मेदारियां क्या? सामाजिक, है ना। अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज शायद उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ बहुत संघर्ष के बाद आपको ये जीत हासिल हुई है। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इस जीत को हासिल करने के लिए। आपने बहुत ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में सही होंगी जो आज सोचते हैं तो एक सेकंड के लिए लगता है कि क्या किसी का जीवन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, ऐसा जीवन भी होता है जहाँ बहुत उम्र के शायद आधे हिस्से तक आपने संघर्ष किया है या उससे ज़्यादा। मैच्योरिटी की एनर्जी है। आज हो सकता है वो बचपना जीने का, वो जवानी जीने का या वो टाइम जीने का मन ना करे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, अगर कुदरत ने ये चांस आपको दिया है, कुदरत ने ये लिबर्टी आपको दी है, जो लोग आपका अस्तित्व ख़त्म करना चाहते थे, अगर मैं बात करूँ तो उनके मुंह पे ये एक बहुत बड़ा तमाचा कुदरत ने मारा है। कुदरत ने मारा है। आपके संघर्ष को सराहा जा रहा है, आपके संघर्ष को जीत मिली है, आपके अस्तित्व को जीत मिली है। तो इसको जाने नहीं देना है। चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। वो लोग पलट के भी आते हैं तो डिज़र्व नहीं करते। आपकी नफ़रत भी लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी को हैंडल करना है। कोई आपकी लाइफ में आए जाए, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सुपरेशन की एनर्जी है। बहुत टाइम से जो वज़न लिए घूम रहे थे, जो उलझने आप लिए घूम रहे थे, जिन लोगों ने आपको सोरो की एनर्जी पे पहुंचा दिया था, आपका बहुत टाइम ऐसा बीता होगा कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करते क्यों हैं, या हर प्रॉब्लम मेरे साथ घूम फिर के क्यों आ जाती है, हर सिचुएशन में मेरा ही नाम बदनाम क्यों होता है। हुई थी ऐसी परिस्थिति? अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ हुई है, अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, तो ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों का दोष है, आपका दोष नहीं है। आप तो सुलझ गए, उन्होंने आपको दर्द दिया, आप सुलझ गए, लेकिन आप की जो एनर्जी है वो क्रिएटिव थी, क्रिएटिव है, क्रिएटिव रहेगी। प्योर सोल है, प्योर सोल थे और प्योर सोल रहेंगे, हमेशा रहेंगे, है ना। अच्छाई कभी अपना असर नहीं छोड़ती, जो हमारा बेसिक नेचर है वो कभी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे कुदरत ने ही आपका हाथ छुड़ा दिया है। आपने जो लड़ाई लड़ी, आज आप जो बोझ आप लेके चल रहे थे, है ना, इतनी सारी उलझने लेके चलना, उसके बाद आपको इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा कि आप इस दुख से उभर जाएंगे। देखिए, जख्म भरने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जो सोरो की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है ना, मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा। इसी के लिए आपको क्या है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है। ये सोरो की एनर्जी आपकी लाइफ में ना रहे, इसी के लिए आपको अपनी आप को क्या करना है, अपने आप को मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। अपने आप को बहुत
दूसरी तरह के कामों में लगाना है। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर नहीं लेना है, अपनी लाइफ में आपको खुशियाँ लाने का भी हक है, हैप्पीनेस लाने का भी हक है। तो क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आपको अपने अस्तित्व की अगर लड़ाई लड़ी है आपने और आज आप विजयी हुए हैं, तो फिर से उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री ना दे के अपने लिए एक नया पाथ बनाइए। किसी को आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, वो वाली पॉलिसी अपना लीजिए। किसी का लाइफ में दखल नहीं होना चाहिए। आप, ये टाइम सेलिब्रेशन का है, ये टाइम आपने जो संघर्ष किया है उसके आप विजेता हुए हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ आपकी प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करने का है, आपकी लाइफ को एंजॉय करने का है। अपनी लाइफ में जितना आप बिजी हो सकते हैं ना, हो जाइए। आपके लिए ऐसे लोगों के, आपके पास ऐसे लोगों के लिए टाइम ही नहीं बचना चाहिए जिन्होंने आपको बिगाड़ा, आपकी लाइफ को बिगाड़ा, आपको फिनिश करने की कोशिश की। तो अपने आप को जितना बिजी कर सकते हैं इस टाइम पे, जितना भरपूर यूज़ कर सकते हैं इस समय का, है ना, ऐसा टाइम बहुत कम आता है। तो आपको जितना इस टाइम को यूज़ करना है भरपूर, अपनी लाइफ में जो जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो खुशियाँ आप हैं, दोनों हाथों से बटोर लीजिए। कुदरत आपको देने पे लगी हुई है। तो अब देख लेते हैं आर्कएंजल क्या कह रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ओ, सबसे पहले तो वाइट ईगल, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी ये भी है कि देखिए, मैं यहाँ पे सोर्स का कार्ड निकालूंगी। यहाँ पे जो एक एनर्जी थी ना, सोर्स का कार्ड लग रहा था कि आप क्रिएटर हैं, आपके साथ मैंने कहा था ना कि यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो घटना घटी है, जो आपका संघर्ष हुआ है, जो लोगों ने आपको तकलीफ दी है, उसको देखकर कहीं ना कहीं आपकी जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स स्पिरिट हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुखी होती थी, उनको भी नहीं समझ में आता था। लेकिन आपके लिए एंसेस्टर्स अब खुश हैं, क्योंकि आप एक फैमिली पैटर्न शायद चला रहा था। आपकी फैमिली में आपसे पहले भी जो बड़े लोग होंगे, तो उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी। यानी कि ये जो स्ट्रगल का पूरा पैटर्न है ना, ये पूरा पूरा आपकी फैमिली का रहा हुआ है, और इसमें आप माध्यम बने हैं इस पैटर्न को हील करने के लिए। इस पैटर्न से आगे बढ़ने के लिए आप एक माध्यम बने हैं, आप एक पॉजिटिव सोल बने हैं, आप एक ऐसी स्पिरिट बन गए हैं जिन्होंने अपने रास्ते खोल दिए हैं आगे आने वाली लाइफ में। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे एंसेस्टर्स से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे फैमिली कार्मिक बन जाते हैं, फैमिली पैटर्न बन जाते हैं। तो यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट ये कह रही हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और कहीं ना कहीं वो खुश हैं कि आप उनके फैमिली पैटर्न को तोड़ पाए हैं। अब आपकी किसी भी फैमिली पैटर्न में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे कि और लोगों को ये सफ़र करना पड़े, और लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़े, अपने सामाजिक दायरे के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, या फाइनेंशियल, या कोई भी किसी की सोल को हर्ट नहीं कर पाएगा। वो माध्यम कहीं ना कहीं आप बन गए हैं, ये एंसेस्टर्स स्पिरिट आपको कह रही है। आपने जो अपना फैमिली का पैटर्न था वो हील कर लिया है, ठीक है ना। फेथ, ह्यूमैनिटी। अब जो वक्त आपके पास आया है, अब आपके पास ऐसा वक्त आया है कि सिर्फ आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, प्योरिटी पे फोकस करना, ह्यूमैनिटी पे फोकस करना है, अपने एंसेस्टर्स पर बिलीव रखना है। कार्मिक कनेक्शन टूट गया है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है। आप अब पॉजिटिविटी में ही, देखिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, है ना। आपके अंदर ना एक ऐसा प्रकाश भर गया है। आप जितना अंधेरे से लड़े हैं ना, आज उतना ही आप प्रकाशित हो गए हैं, उतना ही आप हील्ड हो गए हैं, उतना ही आप प्योर हो गए हैं। आपकी लाइफ में अब किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं रही है। आप वो रोशनी हो गए हैं, जिस जगह आप जाएंगे, जहाँ आप जाएंगे, आप वहाँ पे उजाला ही उजाला कर देंगे। तो जो इंसान खुद रोशनी करना जानता है, जो इंसान खुद उजाला करना चाहता है, बस आपको कुदरत पर भरोसा रखना है, आपको
आपको उस एनर्जी पर भरोसा रखना है, आपको अपने एंसेस्टर्स पर भरोसा रखना है। अब आपकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, आपका अस्तित्व अब सेफ हाथों में है, आपका अस्तित्व की लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। आप अब एक कार्मिक कनेक्शन से छूट गए हैं ना। आपके पास अब ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको कोई तोड़ नहीं सकती हैं। आपकी खुद की एनर्जी बहुत पावर है, सोर्स की एनर्जी है, मास्टर की एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। अब आपको सिर्फ भरोसा रखने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, एनर्जीज़ पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। बाकी आपकी लाइफ में ना कोई नेगेटिविटी है, ना कोई आपकी लाइफ में संघर्ष अब बचेगा। अब आप अपने अस्तित्व की लड़ाई को जीत चुके हैं। क्वान यिंग, केयर एंड कंपैशन। अब आपको सिर्फ प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। अगर आपका कोई लव वन है, या तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, या कोई आपका हेल्पिंग हैंड है, या आज तक जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपकी खुशियों में आपके साथ शामिल थे, वो व्यक्तित्व आपकी लाइफ में परमिशन चाह रहे हैं। और एंसेस्टर्स भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो आपकी केयर करते हैं, जो आपसे लगाव रखते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो कोई राइट पर्सन अब आपकी लाइफ में आ रहा है। और उस राइट पर्सन को आप अपनी लाइफ में एंट्री दे दीजिए, उनको बोल दीजिए कि आपका वेलकम है। जैसे ही आप उनका वेलकम करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी, आपकी अपॉर्चुनिटी डबल हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। आपके व्यक्तित्व की लड़ाई स्वीकार हुई है, मास्टर्स की एनर्जी आपके पास आ गई है। अपनी लाइफ में अब स्ट्रगल नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस करना है उस पावर को, उस एनर्जी को जो आपको खुशियाँ दे रही है, जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके जीवन में ये, आपके व्यक्तित्व में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं या जो लोग जैसे हैं वैसे नहीं दिखते हैं, यानी कि ये प्रोजेक्शन की एनर्जी है, उनको रिमूव करना है लाइफ से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। और कुछ आप जानना चाहते हैं अपने कोई एंसेस्टर्स के बारे में, अपनी कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्दी से जल्दी वो रीडिंग लेके आऊँ। खुश रहिए, यूनिवर्स आपसे जो चाह रही है वो अपनी लाइफ में करिए। God bless you.